वजह से फिर वो मेरे मिजाज में और वो जहन में वो जो बगावत सी होती है, मैंने कुछ नज़्में कही जो सियासत अदा हैं और मैंने खुद को ही एक तरह से उसमें मुखातिब किया है। किसी पर उंगली उठाने से क्या फायदा, लेकिन लोग समझ जाते हैं क्योंकि हमारे कि क्या बात कही जा रही है, इस्लाही पहलू कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कही जा रही है। बिल्कुल। तो क्या अता कीजिएगा? मैं फिर वो आपको एक नज़्म सुना दूं मैं आपको जी। इसमें ये तज़मीन है, दरअसल ये बंद समाज फरमाए जी कि हर इलेक्शन में करोड़ों भी है जोड़े हमने, हर इलेक्शन में करोड़ों भी है जोड़े हमने, कौम से जितने किए वादे वो तोड़े हमने, मुर्ग भी खाए पकोड़े भी न छोड़े हमने, जेल में जाके बहुत खाए हैं कोड़े हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, लोग ही ऐसे हैं जो साहिब किरदार नहीं। वाह 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 वाह। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, लोग ही ऐसे हैं जो साहिब किरदार नहीं। और बंद मुलायदा फरमाए कि मुल्क के राज भी दुश्मन को हैं बेचे हमने, वाह। मलकुल मौत को पैगाम भी भेजे हमने, जिन पर रौनक थी वो गिरवा दिए छज्जे हमने, बंद करवा दिए खुशबू के दरीचे हमने, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह 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 वाह। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, और हमने रिश्वत ज़दा पैदा किए इंसानों में। ये बंद मुलाहिज़ा फरमाए जी कि हमने रिश्वत ज़दा पैदा किए इंसानों में, कौम को बांट दिया अपनों में बेगानों में, बस्तियां हमने बदल डाली है वीरानों में, मैं कदे खोल दिए जहर है पैमानों में, रंग और नस्ल का हर फर्क बताया हमने, कौम को तिगनी का वो नाच नचाया हमने। और ये बंद मुलाहिज़ा फरमाए कि यूं तो वो कायद आज़म थे मगर नाम के थे, न कोई सिर्र महल था न किसी काम के थे, न कभी जामो सुबह के थे न किसी शाम के थे, कौम के वास्ते बस गर्दिश अय्याम के थे, हमको देखो कि सुबह हाथ में है जाम भी है, कौम का गम भी है यानी बहुत आराम भी है। वाह वाह। अपने आप को मुखातिब करके आपने सारी ये बात अदायगी। अब दो बंद और समाज फरमाए कि क्या जखीरा था कोई उनका भी तहखानों में, क्या जखीरा था कोई उनका भी तहखानों में, हम समझते हैं कि वो थे नहीं इंसानों में, सब गरीबुल गुरबा मस्त थे ईमानों में, बस ये एक शौक था उस वक्त मुसलमानों में, दी अदाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। ये आखिरी बंद समाज फरमाए जी कि गैर मुल्कों में था क्या उनका अकाउंट बोलो, गैर मुल्कों में था क्या उनका अकाउंट बोलो, या किसी मुल्क के वो भी रहे टाउट बोलो, क्या कभी उनकी नीयत पर भी किया डाउट बोलो, कौम को छोड़ के वो भी हुए आउट बोलो, उनके मेयारे शराफत पे न तोलो इनको। वाह वाह। उनके मेयारे शराफत पे न तोलो इनको, कैद है हवा से जर में तो खोलो इनको। क्या कहने, बहुत अच्छे। उनके मेयारे शराफत में न तोलो इनको, कैद है हवा से जर में तो खोलो उनको। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, गज़ल के हवाले से बात करूंगी कि गज़ल में तजुर्बात हो रहे हैं, और तजुर्बात जो हो रहे हैं वो क्या आप समझते हैं कि उससे कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है हमारे अदब को? क्योंकि गज़ल अपनी रवायत से, रिवायती जो गज़ल कही जा रही है वो अपनी रवायत से हटी नहीं है। देखिए, जो हजरात तजुर्बात कर रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि फ़ायदा पहुंच रहा है, लेकिन जिनके जहन ने इसको कबूल नहीं किया, जाहिर है मैंने मेरे जहन ने भी कबूल नहीं किया। निदा फाजली उर्दू जदीद उसमें एक नाम है निदा फाजली का जी। ये तकरीबन 30-35 साल की बात हो गई। उनका एक शेर उनसे सरजद हुआ होगा किसी वक्त, तो वो अदबी हलकों में गर्दिश कर रहा था, मैंने भी सुना। शेर ये था, वो कहते हैं कि सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए रात हो गई। अब मेरे जहन में वो तो थी कि किसी बात अगर कहीं किसी मुशायरे मुलाकात हो तो पूछूंगा कि साहब मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मैं जाहिल मुतलक इंसान हूँ, तो आप कुछ बताएं सही। तो वो बहरहाल एक मुशायरे में उनसे मुलाकात हुई जब वो स्टेज से उतर कर आए,
तो मैंने कहा हज़रत माजरत के साथ, ये मैंने आपका शेर सुना है, अगर आप ही इसकी तर्जुमानी कर दें तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो अपने तौर पर जाने क्या क्या सोच रहा हूँ, और लोग और तशरीह कर रहे हैं, जो कुछ भी वो मेरा दहन कबूल नहीं कर रहा। तो उन्होंने एक सीधी सादी सी बात कही, कहने लगे देखिए आप जानते हैं बॉम्बे में रहता हूँ, और इमारतों में अक्सर वो बादनुमा होते हैं जी, वो मोर की सी शक्ल होती है और वो हवा के रुख पर घूम जाता है। तो मैं जिस स्ट्रीट से गुजर रहा था, दोपहर का वक्त था और सूरज अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ था, और वो एंगल वो था कि वो जो बादनुमा था और मोर जो था, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सूरज उसकी चौथ में फंसा हुआ है। तो बस मेरे मुंह से बेताब निकला कि सूरज को चौथ में लिए मुर्गा खड़ा रहा, और अंधेरा बमानी रात, दिन है तो क्या हुआ, आप अपने कमरे में है, आप पर्दे खींच दिए, रात हो जाएगी। मैंने अपना सर क्या खूबसूरत नक्शा खींचा इसका। तो बात ये है कि ये तो अपना अपना वो है साहब के, बहरहाल वो है अपना अपना नजरिया, अपना नजरिया भी है। लेकिन गजल जो है मेरी नजर में वो उम्मुल शायरी है। गजल को कभी वो नहीं हो सकती, चाहे वो पहली गजल से वो आखिरी गजल जो भी होगी, जिस दौर में भी होगी, जब भी होगी, गजल को जो पजीराई और मकाम हासिल है, इसमें शायरी में आप नात को, हमद को, मर्सिये को तो अलग करते हैं, ये बिल्कुल एक अलग है। लेकिन अब आ जाए वैसे तो गजल का कोई वो नहीं है, हत्ता कि अब हिंदी कवि जो हैं वो भी गजल की तरफ आ रहे हैं। दुष्यंत कुमार एक हिंदी का शायर गुजरा है, दुष्यंत कुमार, और वो अच्छा शायर था, उसने ही दागमेल डाली हिंदी शायरी में गजल की। वो कहता है कि हम ही का बहुत प्रोग्रेसिव शायर था, बहुत अच्छा शायर था, मगर 38 साल की उम्र में डेथ हो गई। वो कहता है कि हम ही खा लेते सुबह को भूख लगती है बहुत, हम ही खा लेते सुबह को भूख लगती है बहुत, तुमने बासी रोटियां नाहक उठाकर फेंक दी। 4 मिसरे और उनके देखिए, वो कहते हैं कि इस कदर पाबंदी मजहब के सदक़े आपके, इस कदर पाबंदी मजहब के सदक़े आपके, जब से आजादी मिली है मुल्क में रमजान है, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। तो शायर अपनी भड़ास तो हर तरीके से निकालेगा, वो किसी उससे वो तो मरूब तो होता नहीं है। और फिर ये कि तब्दीलियां आ रही है, गजल का मकाम जो है वो कभी भी नहीं खत्म होता, हर दौर में गजल जो है। हकीकत है कि गजल का तो हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल मफहूम रखता है, जबकि अगर आप नज्म कहेंगे तो मफहूम तो एक होगा, अशार की भरमार होगी, और तब कहीं जाके वो बात वादे होगी कि भाई शायर ने ये कहा है। बिल्कुल। तो गजल अपनी जगह, और मैं तो गजल ही को पसंद करता हूँ। बाकी तो वो जिसे कहते हैं मुँह का जायका बदलने के लिए, क्योंकि कभी कभी जैसे कब्ज की कैफियत तारी हो जाती कि गजल नहीं हो रही, शेर नहीं हो रहे हैं, तो एक उस्ताद ने ये भी नसीहत की थी कि जब शायर शेर न कहे जा रहे हो तो तुम लायानी शेर गाना शुरू कर दो, तुम बदलिएगा, आप ट्रैक पे आ जाइए। कहते हैं कि कुछ ख्याल जो होते हैं गजल में कलमबंद कुछ शेर में हो जाते हैं, लेकिन कुछ ख्याल जो होते हैं नज्म में सहल पसंदी के साथ आप अपने ख्याल को जाहिर कर सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्या पेश कीजिएगा, कलाम की तरफ चलेंगे आपके? तो साहब मैं अब आपको एक नज्म और सुना दूं। इस नज्म का उन्वान है सब्ज़ बाग, और इसमें मैंने मुख्तलिफ जो हमारे लीडरान किराम हैं वो तकरीर के दरमियान जो अवामुन्नास से जो कुछ भी कहते हैं कि एक लीडर ने ये कहा, दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने ये कहा, उसको मंजूम किया है मैंने जी। और इसका उन्वान है सब्ज़ बाग जी। ये बदमुलाद फरमाया कि न जर्दा न कुलचे न पाए नहारी, न जर्दा न कुलचे न पाए नहारी, खड़ी दाल खाकर जवानी गुजारी, गरीबों में रहकर कटी उम्र सारी, रहे जिंदगी और हैं जैसे भिखारी, इलेक्शन में खेलेंगे सब बारी बारी, नया जाल लाए पुराने शिकारी, नया जाल लाए पुराने शिकारी। और ये बदमुलादा फरमाए कि एक और लीडर क्या कह रहा है, वो कह रहा है तकरीर करते हुए कि मुझे मालो दौलत की परवाह नहीं है, मुझे मालो दौलत की परवाह नहीं है, मेरा वोटरों से भी पर्दा नहीं है, मैं खा जाऊं सब ऐसा मैदा नहीं है, अभी माल मैंने कशीदा नहीं है, खिलाऊंगा सबको मगर बारी बारी, नया जाल लाए पुराने शिकारी, नया जाल लाए पुराने शिकारी। एक लीडर क्या कह रहा है, अब वो भी समाप्त फरमाए कि लगाएंगे सरमाया अब इस फसल में, न कोठी न बंगला न सिर्रे महल में, गरीबों की हालत बदल देंगे पल में,
बहुत आगे जाएंगे हम इस अमल में, मेरी रूह पर बस यही गम है तारी, नया जानना है पुराने शिकारी। वाह। और अब ये देखेंगे खास तौर से कि क्या कह रहा है लीडर कि ये दौलत का अंबार कम है अभी तो, दौलत का अंबार, मिस्र सानी देखिए कि ये दौलत का अंबार कम है अभी तो, ये राई भी पर्वत बनेगी कभी तो। क्या कहने हैं, बहुत अच्छा। ये राई भी पर्वत बनेगी कभी तो, इलेक्शन में हिस्सा लिया है जभी तो, इसी मर्ज में मुब्तला है सभी तो, क्या आएगी एक दिन हमारी भी बारी, नया जान लाए पुराने शिकारी। और ये आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाए, ये एक और लीडर कह रहा है कि कसम खा रहा हूं मैं पीरे कोहन की, कसम खा रहा हूं मैं पीरे कोहन की, मैं किस्मत जगाऊंगा नंगे बदन की, कली की भी गुल की भी सारे चमन की, मैं हंसी बदल दूंगा अपने वतन की, यही सोच कर तो हुए पाहु भारी, नया जान लाए पुराने शिकारी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत मुख्तलिफ ख्याल। और आप बड़ी क्या कहते हैं कि मुआशरे के जो इस्लाही पहलू हैं जो उनको शायर का एक काम ये भी है, सिर्फ यही नहीं है बल्कि जो कुछ भी कहे, मैंने तो गजल कहने में भी ये एहतियात बरती है कि उसमें कोई पैगाम होना चाहिए और कोई बात कही जाए, ये नहीं है कि बस वो गुलो अपने ही ख्यालात का इज़हार किए चला जा रहा है, वो सब कुछ हुआ, तो कुछ होना चाहिए। अब जाहिर है कि असातिज़ा जो कुछ कह गए हैं उसको नए नए अंदाज में, गजल में ये भी एक हकीकत है कि हमारे असातिज़ा सब भी कुछ कह गए हैं, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। अब ये जदीदियत के नाम पे कुछ बात है, जदीद रुझानात की, कि आप पहाड़ों को और दीगर उनको अब मौजू बना रहे हैं, फिर नए अंदाज में कह रहे हैं, तो ये तो एक हकीकत है कि इसलिए वो नवाबी मुत्तफिक यहाँ पे जदीदियत की तरफ जो शायरी हो रही है हमारे नौजवान शायर नहीं, उसमें मैं सबसे तो नहीं है। अब मैं देखिए जदीदियत का फिर आपने जिक्र छेड़ दिया, मैं एक वाकया और सुना दूं। मैंने एक जदीद शायर से पूछा जो मेरे दोस्त भी थे, मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये जदीद नज्म कहने का तरीका क्या है यार, हमें बताओ कुछ। तो कहने का बहुत आसान तरीका है। मैंने वो क्या? कहने के आप एक बेहतरीन खूबसूरत नसर लिख लें कागज पर। मैंने लिख ली साहब। कहने के अब उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, जो हो गए। क्योंकि अब इसको तरतीब से ये लिखते चले जाए, पहले इस हिस्से को तरतीब से लिख ले, फिर ये जो हिस्सा है उसे आधा नज्म तैयार है, जदीद नज्म तैयार हो जाएगी। अच्छा, फिर मैंने कहा और कुछ बताया? कहने लगे देखिए, जब आप जदीदियत की तरफ जाएं तो अपने जहन को, अपने कानों को, अपनी आँखों को बस ये आमादा कर लें कि अब आप जदीद नज्म कर रहे हैं, तो उसमें कागज कलम आपके सामने होना चाहिए। अब आपके कानों में एक आवाज़ आई कि आपके वॉशरूम में बाल्टी रखी हुई थी नल के नीचे, उसमें से कतरा कतरा पानी टपक रहा था, तो वहाँ से आवाज़ आई टप टप टप, वो आप कागज पे लिख लें टप 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 टप। इसी दरमियान में फिर गली में कोई सब्जी फरोश आ गया, उसने आवाज़ लाई गाजर ले लो, मूली ले लो, शलजम ले लो, तो आप ये लिख लें गाजर ले लो, मूली ले लो, शलजम ले लो। अच्छा साहब, फिर इसके बाद कह लेंगे अब देखिए अहाता ही नज़र में, देख तो रहे आप किसी एक चीज़ को, लेकिन अहाता ही नज़र में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका चश्मा रखा हुआ है, किताबें रखी हुई हैं, तो आप लिखें वो मेरा चश्मा मुझे घूर रहा है, किताबें लावारिस पड़ी हुई हैं, टप टप। अब फिर आप उधर ही आ जाए, इस तरह से आप लिखते चले जाइए, हालत सही हो रही। अच्छा, दिल्ली से एक अखबार निकलता था आहंग, तो उसका आधा हिस्सा तो होता था फारसी का, आधा उर्दू का। गोपाल मित्तल उसके एडिटर थे। तो अबरार अलवी की एक नज़्म मेरी नज़र से गुजरी। अब आप ये देखिए, अच्छा खासा नाम है, लेकिन क्या कहूँ, महाराज मुझ में हो सकता है कि मैं ना समझ पा रहा हूँ, इसलिए कि जहालत भी तो एक चीज़ होती है जो शायद मेरे अंदर है। वो नज़्म ये थी, मैं आज तक बहरहाल मुझे याद है कि जाले तने हुए हैं घर में कोई नहीं है, ताला लटक रहा है घर में कोई नहीं है, जाले तने हुए हैं घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, जाले तने हुए ताला लटक रहा है। ये नज़्म थी। इसके बरक्स हजरत शमसुर रहमान फारूकी का शब खून, उसने सही मानों में, उस मैगजीन ने, शब खून ने मेरे बहुत मुतालिम रहा है, उसमें हकीकत में उन्होंने खिदमत की और जदीद अरब को रूशनास कराया बहुत सलीके के साथ। और मुझे हुर्मतुल इकराम बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छा कहते हैं हुर्मतुल इकराम। और मेरे लिए, मैंने उनको भी अपने शेर कहने में हमेशा पेश नज़र रखा कि उन्होंने किस लहजे में क्या बात कही है। बशीर बदर तो खैर मेरे दोस्तों में से थे, हैं बहरहाल, वो भोपाल में हैं। हुर्मतुल इकराम बहुत अच्छा कहते थे
कि मैं समंदर हूँ, मुड़ा भी तो किधर जाऊंगा।